गाड़ी भी पीछे से गाड़ी उसी ऊपर कर ले। अरे निकाल रहा हूँ पीछे तो हटे ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। सोशल मीडिया पर आप रोज ही प्रयागराज से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज तो रेगुलर देखते ही आ रहे होंगे। चाहे वो महाकुंभ में एक साथ लाखों करोड़ों लोगों का स्नान करना हो, चाहे गाड़ियों के लंबे लंबे जाम का हो, चाहे वीआईपी कल्चर का हो, या फिर अभी रिसेंटली महाकुंभ में हुए भगदड़ में कई सारे लोगों के डेथ का हो। और ये बहुत ही ज्यादा दुखद और अनफॉर्चुनेट था। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इन सबको देखकर आप एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रयागराज में आज के 2-3 दिन पहले इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं होगी, क्योंकि पूरे देश से श्रद्धालु आ रहे थे यहाँ पर स्नान करने के लिए। और जो शाही स्नान का डेट था यानी 29 जनवरी, उसके आसपास तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। हालांकि लोग जो दूर दूर से अपने गाड़ियों से आ रहे थे, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। ना ही उन्हें कुछ बताया गया था। सरकार या फिर अथॉरिटीज तो सबको इनवाइट ही कर रही थी कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और महाकुंभ में स्नान करके जाइए। इसलिए लोग भी बिना कुछ सोचे समझे महाकुंभ की तरफ चल रहे थे। और उन्हीं में से महिंद्रा थार से आई हुई ये फैमिली भी थी। यहाँ पर महिंद्रा थार के ओनर ने मुझे ये डैश कैम फुटेज शेयर किया है और पुलिस के साथ हुए अपने खराब एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। यहाँ पर भाई अपने फैमिली के साथ रात के करीब 10:44 के आसपास महाकुंभ जा रहे थे। ऑलरेडी ये पहले से 4-5 घंटे के जाम में फंसे हुए थे, जिसमें गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही थी। अब एक जगह पर होता क्या है, थोड़ा सा आगे चलने के बाद इनके सामने चल रहे गाड़ियों के ड्राइवर्स को राइट से रास्ता दिखता है और वो जाने लगती हैं, और उसी के पीछे ये भी चलने लगते हैं। हालांकि ये जो गाड़ियां जा रही हैं वो रॉन्ग साइड में जा रही थी, लेकिन थार के ड्राइवर को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा शायद पुलिस वालों ने लेन ओपन किया है या फिर वो गाड़ियों को ऐसे ही एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये गाड़ियां गलत तरीके से ही जा रही थी। अब होता क्या है, जैसे ही थार थोड़ा सा आगे पहुंचती है, वैसे ही कुछ पुलिस वाले थार के साथ साथ और भी गाड़ियों को रोकने लगते हैं। और ये कोई नॉर्मल तरीके से नहीं रोकते। वीडियो में आप देख सकते हैं एक पुलिसमैन तो लगातार गाड़ियों पर लाठियां बरसाया जा रहा है, और साथ ही में ये सर जी गाड़ी वालों को माँ बहन की गालियां भी दे रहे हैं। एक मिनट अरे मोड़ रहा हूँ ना, रुक जाओ एक मिनट। रुक जाओ, बैठ जाओ तुम। जाओ पीछे ले लो, घुमा दो, पूरी घुमा दो, घुमा लो जल्दी। गाड़ी भी पीछे से गाड़ी उसी ऊपर कर ले। अरे निकाल रहा हूँ पीछे तो हटे ये। हालांकि थार के ड्राइवर और दूसरे गाड़ियों के ड्राइवर किसी तरह अपनी गाड़ियों को रिवर्स करते हैं और पीछे जाने लगते हैं। तब तक पुलिस के लाठियों से गाड़ियों में काफी नुकसान आ जाता है। थार का तो आरवीएम वगैरह टूट गया है और कुछ डेंट्स और स्क्रैचेस आ गए हैं। बाकी गाड़ियों के तो इन्होंने विंडशील्ड वगैरह ही तोड़ दिया था। अरे अरे घुमा दो पूरी घुमा दो। वैन तुझे तोड़ दो सीधा, ये तोड़ो खाओ। चल कलर बता दो। तो भाई यहाँ पर गाड़ी वालों ने जो किया वो पूरी तरीके से गलत था। मैं कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रयागराज में पिछले 2-3 दिन में पैर रखने की भी जगह नहीं थी और गाड़ियों का जो जाम था वो पता नहीं कितने किलोमीटर दूर तक था। कुछ रील्स में तो ऐसा भी दिखाया जा रहा कि ये 100 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था और लोग अपने गाड़ियों से उतर नहीं पा रहे थे।
लोग गोरखपुर से चले हैं, अभी प्रयागराज झूंसी भी नहीं पहुंचे हैं। इस ऐतिहासिक जाम में हम लोग 3 दिन से यहाँ बस में बिना खाए पिए पड़े हैं। मछली शहर के कुछ अच्छे लोग थे जो कुछ हम लोगों को खिचड़ी, चाय, पानी, बिस्किट इत्यादि सेवा बढ़िया सेवा की है मछली शहर के लोग। सरकार की व्यवस्था और सरकार की व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। कोरोना से भी बदतर स्थिति है। तो वैसे सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि गाड़ियों के ड्राइवर्स जो हैं वो कितने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए होंगे। साथ ही जैसा कि मैंने ये भी बताया कि थार के ड्राइवर और दूसरे गाड़ियों के ड्राइवर शायद यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए वो दूसरे लेन में आकर गाड़ियों को निकाल रहे थे। तो पुलिस वालों को इन ड्राइवर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की पूरी अथॉरिटी है, लेकिन भाई जिस तरह से इन्होंने एक्शन लिया है वो पूरी तरह से गलत है। हम इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप एक तरह से देखिए कि सरकार जो है वो पूरे देश से लोगों को बुला रही है ताकि वो महाकुंभ में आकर स्नान करें, और लोग भी अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं क्योंकि उनको सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब लोग अपने माँ बहन के साथ आ रहे हैं और उन्हीं के सामने पुलिस वाले उनके माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, साथ में गाड़ियों पर लाठी डंडा बरसाए जा रहे हैं। तो आप बताइए कि ये कहाँ तक सही है। गाड़ी जो भी रॉन्ग साइड में गई है उनको वो वापस करते और अच्छा खासा जुर्माना लगा देते, लेकिन इन्होंने जो किया है उस चीज़ की अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। मुझे पता है कि भाई वहाँ पर लगे पुलिसमैन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे। इतने ज़्यादा जाम को कंट्रोल करना, इतने ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल काम है। हो सकता है कई लोगों का तो पहला एक्सपीरियंस रहा हो ये, और जितने मेहनत से जितने अच्छे से ये काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। इनफैक्ट अभी आपने एक न्यूज़ भी सुना होगा कि श्रद्धालुओं को बचाने के चक्कर में एक पुलिसमैन शहीद भी हो गए थे। तो इन चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पुलिस वालों के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन भाई हम गालियां देकर, लाठी डंडे बरसा कर लोगों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पुलिसमैन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये सब कदम उठा देते हैं। कुछ और भी रील्स आपने देखा होगा जिसमें पुलिस वाले लोगों के खाने में धूल वगैरह डाल रहे थे और लोगों को मार पीट रहे थे। हालांकि इन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको समझने चाहिए। जिन्होंने भी ये किया है उनको तुरंत ही सस्पेंड कर दिया गया। तो गुस्से में तो कोई काम होगा ही नहीं, आप उल्टा ही अपना नुकसान करवाएंगे। तो भाई कुल मिलाकर पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है कि लोगों को ऐसे मारे पीटे ना या फिर गालियां वालियां ना दें। अगर लोग गलती कर रहे हैं तो उन पर कायदे का फाइन लगाएं, क्योंकि भाई ये सब करने से लोग अलग ही तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक तो वो देश के कोने कोने से आते हैं, किसी तरह से अपना टाइम निकाल कर 2-4 दिन 6 दिन उनको पहुंचने में लग जाता है, उसके बाद ये सब चीज़ें देखने को मिले तो ये सही नहीं है। बाकी भाई कार वालों से भी रिक्वेस्ट है कि वो ध्यान देकर ड्राइविंग करें, और जब तक कोई पुलिस वाला ना बोले लेन चेंज करने के लिए या फिर आगे जाने के लिए, तब तक आप अपने ही लाइन में लगे रहें। बाकी भाई आप वीडियो को देखकर अपना ओपिनियन दीजिए। एक मिनट अरे मोड़ रहा हूँ ना, रुक जाओ एक मिनट।